जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का ये तीसरा चैप्टर रहेगा बच्चों। महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर जो भी रहेगा गद्यांश, उसका जो प्रश्नोत्तर रहेगा उसको देखेंगे हम लोग। बच्चों ये 10 अंक का आता है। कितने अंक का? 10 अंक का। और ये बच्चों NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग, क्योंकि NCERT हिंदी सब जगह चलती है। तो आइए देखते हैं गद्यांश और उसका प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं हम लोग दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और 10 अंक का रहेगा बच्चों। राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आइए हम सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे। देखो, भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता की पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, औद्योगिक और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखो, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, सबसे पहले है तो बच्चों हम लोग को पढ़ लिया गद्यांश। अब हम लोग उत्तर इसका देखेंगे, प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग बच्चों। देखो, वो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। दूसरे को उत्तर देखेंगे, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो दूसरा का उत्तर, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। तीसरा है बच्चों किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तीसरा देखो, यह है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो तीसरे का उत्तर बच्चों है, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा। चौथे का उत्तर क्या बच्चों? चौथा उत्तर देखो, चौथा प्रश्न क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो देखो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है। देखो, पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो हेडिंग डाल लेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। आगे देखेंगे हम लोग प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठवां, 5 तक हो गया, छठवां देखेंगे। भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो इसका उत्तर देखेंगे छठवां का उत्तर बच्चों देखेंगे हम लोग, भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यहाँ 7वां बच्चों ये है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। ताकि इसका हम लोग उत्तर देखेंगे देखो, ये क्वेश्चन देखेंगे 7वां देखेंगे, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब बच्चों हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे। ये 8वां है, देखो 5, 3, 8, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इसका उत्तर देखेंगे 8वां का हम लोग। 8वां का उत्तर होगा बच्चों, भूमि, जन और संस्कृति के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है।
अब हम लोग नौवां देखेंगे। नौवां प्रश्न देखेंगे जो है, ये बच्चों नौवां प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो नौवां को उत्तर देखेंगे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जो है जननी है। 10वां देखेंगे बच्चों हम लोग जो है, हमारी राष्ट्रीयता कैसी बलवती हो सकेगी? हमारी जो है राष्ट्रीयता कैसी बलवती हो सकेगी? आइए इसको उत्तर देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन बच्चों होगा, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता जो है बलवती हो सकेगी। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। अब हम लोग देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है, जो इम्पोर्टेंस है देखेंगे हम लोग। देखो दूसरा जो गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी जो हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो आइए बच्चों जो है, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, माता भूमि पुत्रो पार्थिव्या। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। देखो ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए बच्चों हम लोग इसका जो है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके जो है लेखक वासुदेव अग्रवाल हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो दूसरे का आंसर होगा जो है, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना जो है क्या है बच्चों, असंभव है। तीसरा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो तीसरे का होगा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का जो है को संपादित करते हैं। चौथा है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी बच्चों जो है संज्ञा जन मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या है बच्चों, देखो हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार जो है पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारी पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान जो है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का जो है पुत्र है। अगला गद्यांश देखेंगे, जो बच्चों इंपॉर्टेंस रहेगा गद्यांश उसी को हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों एक गद्यांश कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो कई वर्षों से गद्यांश क्या है, अमर है इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का स्वतंत्रवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। इसमें बच्चों हम लोग प्रश्न देखें, जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो आइए बच्चों इसको जो है उत्तर देखा जाए, जो है जन का प्रवाह अनंत होता है। सही जवाब उत्तर यहाँ हो जाएगा, जन का प्रवाह अनंत होता है। 2 है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए जो है। तो दूसरे का है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके जो है लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। दूसरा है बच्चों जो है कि जो है पाठ का शीर्षक के लेखक नाम। तीसरा हो गया, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तो तीसरा है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार है, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्रों के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ जो है तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एकरूपता बनाई हुई है। तब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, देखो चौथा क्वेश्चन है कि जो है सूर्य की रश्मियों को क्या प्रभाव, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चौथे का उत्तर हो जाएगा बच्चों, सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। 5वां देखेंगे हम लोग जो है, 5वां क्या है, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों के निर्माण का आशय का स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, यहाँ पर
घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ना है। छठवां देखेंगे हम लोग जो है, सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो छठवां हो जाएगा बच्चों उत्तर। देखो, सततवाही का अर्थ है सदा प्रवाहित या अस्थाई। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो इसका बच्चों हम देखेंगे, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक जो है राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अगला है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो आठवां देखेंगे उत्तर हम लोग जो है, नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है इसलिए जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा गया है। नवा देखेंगे हम लोग जो है, नवा है तदाम और अजर का शब्दार्थ क्या है। तो यहाँ देखो, तदाम का अर्थ है एकत्व या एक सा होना तथा अजर का अर्थ है क्षय रहित या जो बूढ़ा ना हो। और 10वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, राष्ट्र निवासी जन किस लिए अमर अजर है। तो यहाँ देखो 10वां है, जब तक सूर्य की किरणें प्रातः काल पूरी धरती को अमृत से भर देती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जनजीवन अमर रहेगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, 11वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ जो है तादात्म्य प्राप्त किया है। तो 11वां का यहाँ उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है।